आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? कंफर्म करिए, स्टार्ट करते हैं। कंफर्म करिए ना एक बार, आवाज़ आ रही है कि नहीं? हम देखे नहीं है। नहीं जा रही है क्या आवाज़? कंफर्म करिए। आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट आया था, चांदनी कुमारी सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फ़ोन से पढ़े। पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, आपके डिवाइस में पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो सकता है। बहुत बहुत पहले ये चीज़ें बताई जा चुकी है। प्रीवीसी को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पहले ही आपको फर्स्ट क्लास से ही मैं बोलते आ रहा हूँ। अगर उतना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या तो अगर आप फ़ोन से नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको लिख लीजिए टाइम निकाल के। क्लास में लोग लिख लेते हैं, ये तो पीडीएफ है, पीडीएफ से केवल देख के उतारना है, छापना है आपको। पीडीएफ पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक्सपोर्ट मीन्स आप डिवाइस में डाउनलोड करके नहीं रख सकते हैं, एप्लीकेशन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप सक्षम है फ़ोन से पढ़ने, टैब से पढ़ने या कंप्यूटर से, लैपटॉप से पढ़ने में, तो आप पीडीएफ से पढ़िए। नहीं तो अगर सक्षम नहीं है तो उसको उतार लीजिए। नहीं, प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं पहले ही क्लास से भी कह रहा हूँ कि मार्केट जो है ये ऐसा है ना, प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई। बहुत मेहनत से ये बनवाया जा रहा है। एक आदमी के पास जाएगा, सारे सारे पूरा मार्केट में फैल जाएगा, फिर कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का। तो इसीलिए प्रीवीसी को ध्यान में रखते हुए मैं फर्स्ट क्लास से ही बोलते आ रहा हूँ कि पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। या तो आपको बनाना पड़ेगा नोट्स, उससे आपको पीडीएफ दे के छापना पड़ेगा। उतना तो मेहनत करिए ना यार। केवल हर चीज़ एकदम मतलब कि बिल्कुल, कई सारे ऐसे लोग हैं कि पीडीएफ प्रिंट भी नहीं कराते हैं। अगर प्रिंट का भी ऑप्शन दिया जाता है तो लिखते हैं। लिखिए, कम से कम याद हो जाएगा। आ, पहले भी कई बार बोला जा चुका है, अभी भी बोला जा रहा है कि प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप चाहें तो ऐप से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको डाउनलोड करके या फिर लिख के आप पढ़ सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपको। इतना इतना के लिए मैं फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि हर चीज़ करेंगे, लेकिन आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हमारी भी ये होती है। नहीं तो वही होगा कि मार्केट में जाएगा और क्लास में पढ़ाओ या फिर पीडीएफ देख लो, बात दोनों एक ही हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से बना हुआ है कि कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा फिर क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बनाए आप लोग? ये वाला क्वेश्चन बना है किसी से? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लिख, अगर आप सक्षम है फ़ोन से पढ़ने में तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं सक्षम है तो आपको क्लास में नहीं लिखना है, पीडीएफ से देख के छाप लेना है, बस उतार लेना है। सारा बना है, मतलब बना रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है। ये पहला क्वेश्चन किससे किससे बन गया है थोड़ा सा?
हमको मार्क करके बताइए, कुछ सिंबल दीजिए कि हमसे बन गया है। दस न्यूटन 13 और 13 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है। चलिए, जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, यहां पे कह रहा है कि जो चीजें कह रहा है उसको बस लिख लेना है। आपको मास कितना दे रखा है, यहां पर 5 kg मास दे रखा है। बस पहला कारण क्या होता है, पहला आपको क्वेश्चन को केवल देख के उसके डाटा को यहां पर लिखना होता है। अगर लिख लिए तो क्वेश्चन आधा बन गया। कह रहा है कि ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। मतलब कि एक 5 kg का द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल काम करता है। कितना? 5 kg। कितना सेकेंड के लिए? टाइम 2 सेकेंड के लिए। आगे है कि यदि यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकेंड कर दे रहा है, दिस इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब कह रहा है कि अगर 5 kg का कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और उस पर 2 सेकेंड के लिए कोई फोर्स लगा रहा है, सपोज करिए यही 5 kg का है और मैं 2 सेकेंड के लिए इस पर फोर्स लगा रहा हूं। ये 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगाने के बाद से क्या रहा है, उसका वेलोसिटी जो है अगर 3 से चल रहा था तो बढ़ के कितना चला जा रहा है, वो 7 से चलने लग रहा है। सपोज करिए कोई चीज, मानिए ना कि एक 5 kg का, समझिए कोई गाड़ी है, 5 kg का तो होता नहीं है, लेकिन सपोज करिए कि मैं 5 kg का कोई गाड़ी एज्यूम कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये 5 kg का है, इस पे मैं 2 सेकेंड तक पीछे से धक्का दे रहा हूं। कितने देर तक? 2 सेकेंड तक। तो इसका वेलोसिटी अगर पहले 3 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था, 3 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था, तो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का डेटा यही है। आगे कह रहे हैं कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करिए, यानी कि पीछे से जो मैं ठेल रहा था, गाड़ी को धक्का दे रहा था, कितना बल से, कितना फोर्स से धक्का दे रहा था, वो पूछा है। कि हमको पहला डिमांड क्या है कि हमको फोर्स क्या करना है, आपको फाइंड करना है। दूसरा डिमांड है कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, अगर 2 सेकंड के लिए मैं धक्का दे रहा था, अगर 2 सेकंड को बढ़ाकर हम क्या कर दे, उसको 5 सेकंड के लिए क्या करें, उसको धक्का दें। मतलब कि 2 सेकंड पहले दिए, अब कह रहे कि नहीं 2 सेकंड नहीं, 5 सेकंड तक धक्का दिया जाए, तो वस्तु का अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। यानी कि जो ये बढ़ के 3 से 7 हो रहा था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, स्टार्टिंग वाला 3 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, v, जिसको डिनोट करता है 7 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि अगर 2 सेकंड हम लगा रहे थे तो 3 से कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन ये अगर फोर्स जो 2 सेकंड लगा रहे थे, इसको अगर 5 सेकंड लगाते हैं, दूसरा केस में क्या कर रहा है कि इसको अगर 5 सेकंड लगाते हैं तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो 7 हो रहा था वो कितना होता, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। पहला हमारा डिमांड क्या है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, यानी कि बल की मात्रा हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहला डिमांड क्वेश्चन का ये है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा था कि नहीं? सबने पढ़ा होगा। तो देखिए कई सारे तरीके हैं, या तो v बराबर u प्लस ए टी लगाकर, यहां पर अगर हम v बराबर u प्लस ए टी लगाकर यहां से क्या फाइंड कर ले, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर ले, क्योंकि यहां पर टाइम 2 सेकंड दे रखा है, यहां इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 7 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। मास दिया गया है और मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। इसमें डाल के हम लोग क्या करेंगे, इसकी फोर्स की वैल्यू, बल का मात्रा निकाल सकते हैं। या फिर मैंने कहा था इसी इक्वेशन से क्या निकल जाता है हमारा, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर एक्सेलरेशन अगर हमको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी से हम क्या कर सकते हैं, यहां एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने डाल दिया यहां पर। अब क्या कह रहा है कि या फिर यहां पर भी पुट कर सकते हैं ना इसको, f बराबर m इंटू ए की जगह पे ये डाल के और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे हो जाएगा भाई, v कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, u कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, टाइम कितना देर लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, यानी कि 4 बट्टा क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2 2 दूनी 4 होगा ना, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। और आपको पता है कि मास हमारा कितना दे रखा है, पहले से 5 kg मास दे रखा है, और यहां पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, गलती हो रहा है क्या कहीं,
हाँ सही तो है। 5 kg मास दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का क्या होगा, बल लगेगा। और एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किसी को दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहां तक। अगर इसका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या मतलब, उसी को चाहेंगे तो हम थोड़ा सा घुमा फिरा के निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना कि डायरेक्ट बनाना होगा, फोर्स बराबर मास इंटू वी माइनस यू बाई टी। यहां पर भी पुट करके हम निकाल सकते हैं, जो आपके बुक में ऐसे बनाया है, एफ बराबर एम और ए की जगह पर क्या, वी माइनस यू बाई टी। जैसे कि मैंने पहले भी फॉर्मूला सेकंड लॉ में बताया था कि एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है। तो अब कह रहा है कि इसका फोर्स कितना इस पर अप्लाइड होगा, फोर्स इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। तो इसका एक आंसर क्या होगा, 10 न्यूटन एक आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस बल को, मतलब कि इफ दिस फोर्स, कहां चला गया, इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, अगर सेम फोर्स को, कितने फोर्स को भाई, 10 न्यूटन के ही फोर्स को अगर 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करें, कितने सेकेंड के लिए भाई, टाइम कितना कह रहा है, 5 सेकेंड के लिए अगर अप्लाई करें, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी पहले 7 आ रहा था वो कितना होगा। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 3 ही है, टाइम इनिशियल वेलोसिटी 3 है, एक्सेलरेशन 2 ही होगा, और आपका फोर्स जो है 10 न्यूटन का ही होगा। लेकिन क्या कह रहा है, इसमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। या फिर इस इक्वेशन से v बराबर u प्लस ए टी भी डाल के आप लोग यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने का, आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहां से भी चाहिएगा तो यहां से भी निकल जाएगा। अगर यहां से अगर हम निकालते हैं तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, कितना है 3 और प्लस 2 गुणे 5। हाँ देखिए बुक में दूसरे तरह निकाला गया होगा, देखिए अगर इस इक्वेशन से निकालते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन से ना हमारा आता है a बराबर ए बराबर वी माइनस यू प्लस टी। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो हमको u ही तो आप पूछ रहा है ना दूसरे बार में कि फाइनल वेलोसिटी अब कितना होगा, पहले वाले तो हो गया, लेकिन अगर 5 सेकेंड तक फोर्स ये लगाएं सेम फोर्स को, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 3 दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और उसके बाद से इनटू टाइम कितना, 5 सेकेंड अब अप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 प्लस 10 कितना हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि एक आंसर 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। बुक्स में देखिएगा तो थोड़ा सा अलग बनाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्लियर है सबको, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया ना। बोल भी दीजिए आप लोग, सबको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बात है भाई, आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी, सब लोग बनाने में बिजी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिक्वायर्स मोर फोर्स एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में, किसमें फोर्स अधिक लगेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है।
कह रहे किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि कह रहा है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अगर दो तरह के अगर 2 kg का कोई 2 kg मास का कोई क्या है ऑब्जेक्ट है, और इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट ये है जिसको मान सकते हैं हम कि m1 है, और इस पे हमारा एक्सेलरेशन a1 लग रहा है कितना, m1 है जिसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपको 2 kg, और इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है m2 है, और इस m2 की वैल्यू कितनी है, ये 4 kg का है, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन a2 जो लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। अब कह रहा है कि किसमें फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, यही तो पूछ रहा है ना कि किसमें बल अधिक लग रहा है, विच रिक्वायर्स द मोर फोर्स। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास दे रखा है 2 kg, और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका मास दे रखा है 4 kg। अब कह रहे हैं कि फोर्स इसमें ज्यादा लग रहा होगा कि फोर्स इसमें ज्यादा लग रहा है। इसको मानते हैं कि क्या है हमारा F1 है और ये क्या है F2 है। तो विच इज द ग्रेटर देन, मतलब F1 ग्रेटर देन होगा कि F2 बड़ा होगा, ये फोर्स बड़ा होगा कि ये फोर्स बड़ा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बनाना है तो सबसे पहले F1 अगर हम फाइंड करते हैं तो हम क्या पढ़े हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास हमने क्या रखा है m1 इंटू एक्सेलरेशन इसका क्या है a1, यानी कि m1 की वैल्यू दे रखी है 2 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 5 kg। कितना हो जाएगा भाई 10 न्यूटन का फोर्स पहले वाले में लग रहा है, ठीक है। अगर दूसरे को निकालना चाह रहे हैं F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां उसका दे रखा है क्या m2 मास है, a2 एक्सेलरेशन है, यानी कि मास कितना हो गया भाई 4 kg और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, यानी कितना फोर्स लग रहा है यहां पर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमको कोई बता सकता है कि F1 इज ग्रेटर देन और द F2 और दिस इज ग्रेटर देन, कौन बड़ा होगा, F1 इज ग्रेटर देन टू F2, मतलब कि पहले वाला फोर्स जो है ज्यादा लग रहा है, आप लिखिएगा पहले वाला ऑब्जेक्ट पे और फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स अधिक लग रहा है। क्यों भाई, पहला वाला क्या है 10 न्यूटन है, दूसरा वाला क्या है 8 न्यूटन है, तो 10 बड़ा है कि 8 बड़ा है। यह भी पूछ सकता है कि पहले वाले फोर्स जो है दूसरे वाले फोर्स से कितना अधिक है, बताइएगा कि पहला वाला फोर्स जो है दूसरे वाले फोर्स से कितना अधिक फोर्स लग रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे इस ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना अधिक फोर्स लग रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की तुलना में इस पे कितना कम फोर्स लग रहा है, बताइए हमको। तो F1 जो है कितना ज्यादा होगा F2 से, हाँ कल का क्लास देख लीजिएगा न्यूमेरिकल वाला तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितना बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है तो कहिएगा कि F1 बड़ा है, कितना बड़ा है भाई 2 न्यूटन इससे क्या है ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। कितना मजा आएगा ना ये एग्जाम में, प्रश्न ये आएगा दिल गदगद हो जाएगा, लेकिन अलबलाना नहीं है ज्यादा देख के कि हम बना लेंगे बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बीसी टाइप का है, मजा आ रहा है ना बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार इज ट्रेवलिंग एट द 108 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। मतलब कि एक कार है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इस पे ब्रेक लग रहा है, और ब्रेक लगने के बाद 4 सेकेंड लेती है रुकने में। ये टाइम दे रखा है, ये दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें, फोर्स निकालना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 100 kg है, यहां पर आप 100 नहीं 1000 kg है, मास दे रखा है यहां पर, ठीक है। आसान है प्रश्न, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा सोचिएगा तो 2 सेकंड में बन जाएगा। बन गया है कई लोगों का, बताइए तो किसका बन गया है। चलिए ऋत्विक कह रहे हैं -7500 न्यूटन सर आंसर इसका होगा। देखिए बहुत सा आसान सा प्रश्न है, ये भी देखिएगा। जो जो दिया है ना बस उसको लिखना सीख लीजिए।
यहां कह रहे हैं कि एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लगने के बाद से रुकने में ये 4 सेकंड का समय लग रही है। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जब कोई कार चल रही होगी और उसमें ब्रेक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बाद में रुक जाएगी ना, तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है यहां पर, तो यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 108 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और इसका फाइनल वेलोसिटी दे रखा है आपको कितना, v जीरो हो जाएगा क्योंकि ब्रेक लग रहा है, गाड़ी रुक रही है। और यहां पर टाइम आपको दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 4 सेकंड का। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि केजी, सेकेंड और मीटर ये सारा अप्लाई तभी आप कर सकते हैं जब ये जो होगा मीटर पर सेकेंड में होगा। यहां वैल्यू जो है मीटर पर सेकेंड में नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। पहले मास यहां लिख ले, मास क्या है, 1000 केजी है, यानी 1 टन है, 1 टन भी लिख सकता था इसको। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा। क्या हो जाएगा, 6 बार में कटता है क्या भाई, 18 से 108 होता है, 18 × 5 पहाड़ा भी भूल रहे हैं हम क्या, 18 × 5 = 90 और 118 हो गया, 6 बार में कट गया। कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। मास कितना दे रखा है, 1000 मास दे रखा है। अब हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। आपको पता है कि फोर्स फाइंड करने के लिए आपको मास इंटू एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, क्लियर है ना। अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, और यहां पर मास हमको क्वेश्चन में दे रखा है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमने पहले भी बताया था कि इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी से या तो सारा वैल्यू यहां पुट कर दीजिए या फिर यहां a फाइंड करिएगा तो v माइनस यू बाई टी हो जाता है। तो यहां से एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। फास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। आपको यहां फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30 है, और बट्टा टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, टाइम 4 दे रखा है, ठीक। तो -30/4 हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। कहां से चल रहा है यार पेन, मैं चला ही नहीं रहा हूं, कीड़ा वगैरह चला रहा है क्या इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है, माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस में है ये। 1000 केजी हमारा मास दे रखा है और हमारा एक्सेलरेशन -15/2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अगर इसको काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 500 बार में कट जाएगा। और 15×5 = 75 होता है, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 7500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, आपका यही आंसर हो गया। 7500 न्यूटन माइनस का मतलब हो गया कि जो गाड़ी चल रही है उसके विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये गाड़ी चल रही थी इसीलिए रिटार्डेशन इसमें हो रहा है। मतलब एक तरह समझिए कि गाड़ी जो है आगे से फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी गाड़ी रुक रही है, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। माइनस सिंबल का मतलब ये हो गया। अगर प्लस आता है तो मतलब कि पीछे से फोर्स लग रहा है, और माइनस आता है तो जिस डायरेक्शन में चल रही थी गाड़ी उसके आगे से फोर्स लग रहा है, मतलब विपरीत दिशा में लग रहा है, अपोजिट साइड में, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबको। 7500 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है बनाने में, लग रहा है कि एग्जाम में अगर प्रश्न यहां से आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर सब रखिए तो। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बन जाएगा ना अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो। 5 न्यूटन का एक बल द्रव्यमान m1 5 सेकंड के लिए लग रहा है। चलिए क्वेश्चन बना है किसी से, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को, मास नहीं पता है, m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा।
कितना में दे रखा है? ऋत्विक कह रहा है सर 66.7। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहले देखिए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल है, मतलब कि इसमें फोर्स कितना दे रखा है? 5 न्यूटन, ठीक है। किसी द्रव्यमान m1 जिसकी वैल्यू नहीं पता है कि m1 एक्चुअली है क्या, m1 इज वाट नहीं पता है, ठीक है। m1 मतलब कि ये फोर्स 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द टू मासेस आर कंबाइंड व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है ना कि 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। सपोज करें कि यहां पे हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? हमारा m1 है, और इस ऑब्जेक्ट का मास हमारा क्या है? m2 है। यही कह रहा है। अब कह रहे हैं कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। मतलब कि ये m1 जो है पता नहीं है कितना है, लेकिन इस पे एक फोर्स लग रहा है वो पता है। कितना का फोर्स लग रहा है भाई? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स लगने से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। वो एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है? a1 जो पैदा हो रहा है एक्सेलरेशन, वो कितना हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। पहले के बारे में कह रहा है। फिर कह रहा है कि एक दूसरा मास है m2 जिसके बारे में पता नहीं है कि वो कितना मास है, और इस पे भी एक फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का ही लगेगा, सेम फोर्स लग रहा है, तथा द्रव्यमान m2 को 5 न्यूटन पर सेकेंड सेम फोर्स है, और ये 5 न्यूटन लग रहा है। तो इसको कितना एक्सलेट कर रहा है? a2 को एक्सलेट कर रहा है आपको कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको एक्सलेट कर रहा है, ठीक। तो सवाल ये पूछा है आपसे कि अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब कि कह रहा है कि अगर m1 प्लस m2 को साथ में मिला दिया जाए, ठीक, तो इस बल के द्वारा त्वरण उत्पन्न कितना होगा? मतलब कि यहां से एक्सेलरेशन कितना होगा, नया एक्सेलरेशन जो बनेगा। a1 a2 था, तो a जो होगा हमारा कितना होगा? तो ये क्वेश्चन आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब चाहे बनाना तो बन सकता है। कैसे बनाइएगा? बनाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि F बराबर 5 न्यूटन दे रखा है, तो अगर इसका हम मास निकालना चाहे पहले वाले का, तो m1 कितना हो जाएगा? m1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब इसके लिए मास m1 है पहले वाले के लिए, एक्सेलरेशन क्या है? a1 है, लेकिन फोर्स सेम है दोनों के लिए। तो अगर यहां से हमको क्या फाइंड करना है, अगर हमको m1 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? f बाई a1 नहीं हो जाएगा। अगर यहां से हम m1 निकालना चाहे, अगर इसका मास ज्ञात करना चाहे, पहले वाले का मास पता चलेगा, दूसरे वाले का मास पता चलेगा, दोनों मास को आपस में जोड़ के फिर फोर्स से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करके जो भी होगा एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो पहले m1 क्या हो जाएगा? f बराबर बाई a1 हो जाएगा। f एक ही है, दोनों में फोर्स 5 न्यूटन का ही लग रहा है, तो फोर्स हमारा 5 न्यूटन का है, और यहां पर एक्सेलरेशन कितना का हो रहा है? एक्सेलरेशन आपको हो रहा है कितना का? 10 का, 10 मीटर पर सेकेंड का, यानी 1/2 मीटर पर, सॉरी 1/2 केजी हो जाएगा। ये हाफ केजी का, यानी 500 ग्राम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 500 ग्राम हुआ, ठीक है। हाफ केजी का मतलब क्या हुआ? 500 ग्राम हुआ। पहला बात आ गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? m2 a2, और यहां से अगर हम m2 निकालना चाहें तो फोर्स बाई क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। यानी फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का। यहां पर भी फोर्स है, और वहां पर कितना दे रखा है? 20 वैल्यू दे रखा है। 5 को 20 होता है, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 केजी हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहें तो इसको हम कितना ग्राम कह सकते हैं भाई? अगर ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो इसको कितना ग्राम कहेंगे? चलो केजी में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हाफ केजी हो गया, 1/4 केजी हो गया, यानी मतलब कि ये 250 ग्राम है, और ये आधा ग्राम है, मतलब कि ये आधा केजी है। 1/4 का मतलब क्या होगा? 1 केजी का चौथा हिस्सा, मतलब कि 250 ग्राम हो गया। नहीं आएगा तो 1 में आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, और यहां पर आंसर आ जाएगा। तो अगर आप कहो तो या तो मैं इसको ग्राम में ही केजी में ही रहने दूं, क्योंकि यहां पर केजी में रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो चलिए पहले हम लोग केजी में इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या कह रहा है कि दोनों मास अगर इक्वल साइड में लगता है, सेम लगता है, तो हमारा इसके द्वारा, बल के द्वारा कितना त्वरण पैदा होगा? तो हमको क्या निकालना है? त्वरण ही निकालना है। ए मान लेते हैं, जो बड़ा वाला त्वरण होगा उसको ए मान लेते हैं। फोर्स हमारा क्या हो जाए? ए क्या होगा? यहां से ए निकालिएगा तो फोर्स बाई मास हो जाता है। तो फोर्स बाई हम कैपिटल एम लिख देते हैं। कैपिटल एम क्या हो जाएगा?
m1 प्लस m2। हमने कहा कि दोनों मास को जोड़ते हैं m1 प्लस m2 को, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1/2 और 1/4 बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 एकम में 4 एकम में 4, मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 kg हो जाएगा। क्लियर है। फोर्स यहाँ कितना है, 3/4 kg आ गया, और हमारा नहीं सॉरी 5 न्यूटन का है ना, फोर्स हमारा कितना है, 5 न्यूटन का है, और हमारा आपका मास कितना है, मास आपका 3/4 kg है। ठीक, आपको पता है भाग में क्या हो जाता है, उलट के ऊपर चला जाता है, 4/3 हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 20 बट्टा कितना होगा, 20/3 होगा, और 20/3 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो 20 3 6 18 हो जाता है, 3 6 18 होगा, फिर पॉइंट आएगा 0 3 6 18, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है लेकिन आसान है, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न बन जाता आपसे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भले किसी को लग रहा होगा कोई मिस करेंगे क्लास ये वाला न्यूमेरिकल वाला, लेकिन आपको इतना फायदा होगा कि इन्हें पूछिए मत। ये वाला क्वेश्चन जहां तक कि हमको याद है हमने बना लिया था, 71वीं में मैंने बोला था ये प्रश्न पूछा गया था और मैंने इसको कल सॉल्व कर लिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सब क्लास इतना इंपॉर्टेंट होगा ना, सबको अलग करेगा आपसे। हाँ 14,000 न्यूटन आ रहा था। ये सारे क्लास है ना कंपटीशन में सबसे आगे आपको लेके जाएगा। सबको ये नहीं बना रहा होगा क्वेश्चन, आप बना रहे हैं तो सबसे आप आगे रहिएगा। जितना कंपटीशन है ना सबसे आप आगे रहिएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे लेके जाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन ऑनटू द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लैक विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। The stone is stopped after traveling distance of 50 मीटर. Calculate the frictional force between the stone and the ice. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। 6 का आ रहा है कुछ, ऋत्विक कह रहा है सर 4 न्यूटन आएगा। चलिए -4 न्यूटन बनाते हैं इसको। कह रहे कि 1 kg द्रव्यमान का एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। अब कई लोग घर्षण बल देख के ना डर जाएगा, यार भाई सर कह रहे घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। यार भाई घर्षण बल से यहां कोई मतलब नहीं है, यहां पे फोर्स से मतलब है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है, झील है ये। ठीक, क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से। पहले एक झील है और झील में 1 kg का एक पत्थर जो है मारा जा रहा है। यहां पर 1 kg का पत्थर है ये, और इसको क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। यहां से 1 kg का पत्थर जो है लेके, नहीं होता है कि पानी में ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो 1 kg मास का कोई पत्थर है और इसको क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। और कितना वेलोसिटी से फेंका गया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, और जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ये बर्फ इस पे जमा हुआ, इस पे फेंका जा रहा है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद से रुक जाता है, यानी कि पत्थर जो है यहां पर आके पत्थर जो 1 kg का है स्टॉप हो जाता है। और इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया,
50 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया, s बराबर 50 मीटर का कवर कर लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि पत्थर को हम फेंकते हैं किसी झील पे, 1 केजी के पत्थर को किस स्पीड से फेंक रहे हैं, वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ध्यान रखिएगा इस पत्थर को किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये पत्थर जो है लास्ट में आकर रुक जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये झील की सरफेस है और ये पत्थर का सरफेस है, दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक समय आके 50 मीटर दूरी तय करके ये क्या होता है, यहां पर स्टॉप हो जा रहा है। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी लास्ट में स्टॉप हो रहा है ना, मैंने कहा था कार चल रही है और कार में ब्रेक लग रहा है, कार रुक रही है, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो दिया रहेगा वो हो जाएगा, और ब्रेक लगने के बाद जो वेलोसिटी होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। तो यहां पर मास कितना हो जाएगा, मास आपका 1 kg हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी वहां आ रहा है g, मतलब जीरो रुक जा रहा है वहां पर, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हमारा s की वैल्यू यहां पर दे रखी है, s कितना है 50 मीटर, हमारा s की वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा है कि हमारा इसके बीच में जो है ये पत्थर जो है ये और इसके बीच में, झील के बीच में, लैक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स यानी फोर्स फाइंड करना है, देन f बराबर व्हाट। सारा खेल, हर एक क्वेश्चन में यही खेल आ रहा है कि हमको एक्सेलरेशन निकाल देना है, क्योंकि f बराबर क्या होता है m है, तो m तो दे रखा होता है या m फाइंड करना हो सकता है, तो यहां m दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना इसलिए है क्योंकि हमको फोर्स निकालना है, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो दे रखा है और एक्सेलरेशन डालना है, तो एक्सेलरेशन जब हम फाइंड कर लेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा फोर्स निकल जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ATA स्क्वायर नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर t नहीं दिया गया है। कहिएगा सर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ ATA स्क्वायर यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं, दिमाग में आएगा ना भाई, इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हमारा यहां पर s तो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम नहीं दे रखा यहां पर, और ना ही हमारा एक्सेलरेशन दे रखा है। तो दो चीज अननोन हो तो हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आएगा कि सर हम क्या लगाएं, तो दिमाग में एक आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as हमने पढ़ा है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक चीज अननोन होगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, 2 का कोई जरूरत नहीं है, हमारा s की वैल्यू दे रखा है, यहां पर हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो यहां से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर और प्लस 2as हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो अब यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक तो है। यहां पर v नहीं निकालना है ना, यहां पर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2a, और s की वैल्यू कितनी है 50। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 दूनी के 100 एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर एक चीज को इधर ला रहे हैं तो क्या होगा, 100a बराबर माइनस 1 हो जाएगा 400, और यहां काटिएगा तो कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक्सेलरेशन का मास हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस हिसाब से हमको 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, फिर दिमाग में आपको आना चाहिए, हो सकता है कि माइनस ना देके क्वेश्चन में ऑप्शन दे दे कि जो हमारा स्टोन है उसके अपोजिट साइड में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो हमारा स्टोन है उसके साइड में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा माइनस का मतलब यही होता है कि जो हमारा स्टोन है ना, पत्थर जो है ना, उसके अगर पत्थर ऐसे छिछिल रहा था ना ऐसे, तो इसके विपरीत दिशा में हमारा घर्षण बल काम कर रहा है, उसके डायरेक्शन, गति के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा इसीलिए वैल्यू यहां पर क्या होता है, माइनस होता है। तो -4 न्यूटन इज राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप
अगला क्वेश्चन किसी ने बनाया है तो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला। सेवेंथ में बुक में नेट फोर्स पूछा है, यहाँ शायद मिसटाइप है, वो 35,000 है और एक्सलेशन -1.9 है। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, नेट एक्सलेस। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक तो है। नेट त्वरण बल कह रहा है, मतलब कि नेट एक्सलेशन कह रहा है। और इसमें क्या कर, द एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन। दूसरा में क्या पूछा है, रेल का त्वरण तो पूछ रहा है दूसरे वाले में। पहले वाले एक तरह का फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। नेट जो फोर्स है ना, त्वरण बल कह रहा है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ना आपको समझने में फेर हो सकता है। पहले वाले में क्या पूछ रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि द नेट, हाँ 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 हाँ, गलती यहां पर हुआ है, इंग्लिश में गलत टाइप हो गया है। या इंग्लिश में नेट त्वरण बल लिख रहा है, यानी कि द नेट एक्सेलरेशन फोर्स। इंग्लिश में यहां पर क्या होगा, द नेट एक्सेलरेशन फोर्स। हिंदी में ठीक है, नेट त्वरण बल। ये क्या होगा, नेट त्वरण बल। तो ये त्वरण बल कह रहा है, तो त्वरण मत समझिएगा, एक्सेलरेशन आपको नहीं फाइंड करना, बल्कि बल फोर्स फाइंड करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में द नेट एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा। और ये द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, मतलब कि दिल बाग बाग हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। नेट टुवर्ड्स द बॉल 35,000 न्यूटन रेल का त्वरण होगा, हाँ फोर्स होगा, फोर्स, हाँ बिल्कुल, नेट फोर्स हो जाएगा आपका 35,000 का। और आपका जो एक्सेलरेशन जो होगा 1.9 मीटर पर सेकेंड है उसका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही आंसर आने वाला है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा समझ के, ठीक है। इसको मैं आपको इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन इसको एडिट करवा के और पीडीएफ फिर से दोबारा हम उसको क्या करेंगे, दोबारा अपलोड करवा देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर दिक्कत आया है, द नेट एक्सेलरेशन फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में ठीक है, नेट त्वरण बल। हो सकता है कि इंग्लिश वाले बुक में, रुकिए ना, इंग्लिश वाले बुक में क्या लिखा हुआ है मैं देख लूँ। ऐसा तो नहीं कि बुक में ही गलत दिया हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, बुक में अच्छा है, एक्सेलरेशन फोर्स ही दे रखा है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत मजा आएगा। डायग्राम के साथ इसको हम लोग बनाते हैं। ये एक तरह का मानी के मालगाड़ी मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहे कि एक 8,000 केजी का द्रव्यमान का रेल इंजन, जो क्वेश्चन है उसको लिखते चलिए। ये रेल का मान के चलते हैं, इंजन है, ये क्या है, धुआं देता हुआ इंजन मान के चलते हैं, रेल का है, ठीक है। मान के मालगाड़ी है, तो मालगाड़ी का एक इंजन होता है, और ये कितना केजी का है, तो इसका मास जो है 8,000 केजी है, ठीक। अब आगे समझिएगा। अब कह रहा है कि एन 8,000 केजी रेलवे इंजन पुल्स 5 कोचेज ऑफ मास 2,000 केजी ईच ऑफ ए स्ट्रेट ट्रैक। मतलब पटरी पे एक रेलगाड़ी का इंजन जो 8,000 केजी का है, 2,000 केजी मास वाले 5 डब्बों को सीधे पटरी पर खींचता है।
मतलब कि आपको पता होगा कि रेल का अगर इंजन है तो रेल के इंजन में क्या होगा, आपको इसमें बोगी भी होगा, इसका डब्बा भी होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, और ये क्या हो जाएगा, पांचवा डब्बा हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये कह रहा है कि एक डब्बे का वेट जो है, एक डब्बे का मास जो है 2000 केजी है। इसका भी मास कितना है, 2000 केजी है। इसका भी मास कितना है, 2000 केजी है। और इसका भी मास कितना है, 2000 केजी है। और इसका भी मास कितना है, 2000 केजी। यानी कि 5 डब्बे लगे हैं एक इंजन में, और एक डब्बे का इंजन का वेट दे रखा है, यहां पर मास दे रखा है, वेट नहीं मास बोलेंगे। इंजन का मास दे रखा है 8000 केजी, और 5 डब्बा लगा हुआ है, और एक डब्बे का मास दे रखा है कितना आपको, 2000 केजी। ठीक है। तो अगर हम यहां पर कोई M1 मान लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक। अब कह रहा है कि इफ द इंजन exert of a force of 40,000 Newton and the brake exert a frictional force of 5,000 Newton, then find। कह रहा है कि यदि इंजन 4000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, मतलब ये जो इंजन है, तो इंजन क्या कर रहा है, ये 4000 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगा रहा है। सॉरी, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंजन ऐसे चलेगी ना, ये ऐसे नहीं होगा। इस डायरेक्शन में कितना का बल लगा रहा है, ये 40,000 न्यूटन का फोर्स हमारा इंजन लगा रहा है। ठीक है, F1 मान लेते हैं। तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, और ये पटरी जो है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। आपको पता होगा फ्रिक्शन जब हम पढ़ाएंगे इसके बाद, जो भी हमारा फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ये 4000 न्यूटन का अगर फोर्स ऐसे लगा रहा है हमारा इंजन, मतलब इसको लेके जाने के लिए, तो पटरिया क्या कर रहा है, पटरी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, F2 मान के चलते हैं, कितना का फोर्स लगा रहा है, 5000 न्यूटन का लगा रहा है, 5000 न्यूटन का लगा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेत त्वरण बल, त्वरण बल का मतलब है कि इसका फोर्स कितना होगा। अरे भाई, कितना फोर्स पे काम करेगा। अगर मान के चलिए कि अगर मैं आपको 100 रुपया दूं और आपसे 20 रुपया वापस ले लूं, तो नेट पैसा आपके पास कितना बचेगा, 80 रुपया बचेगा। वही बात ये कह रहा है कि अगर ट्रेन जो है अपना 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में 5000 का लग रहा है, तो कितना टोटल फोर्स इस पे ट्रेन अब लेके लगा रही होगी। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा। अरे भाई, ये 40,000 से खींच रही है, लेकिन ये 5000 कम तो रहा है। सपोज करिए टंकी है, और टंकी में 10 लीटर पानी है, और 10 लीटर पानी में टंकी में छेद हो गया और 5 लीटर पानी निकल गया, तो कितना कितना बचेगा, 10,000 माइनस 5000, 5000 न्यूटन, 5000 बचेगा आपका पानी, 5000 लीटर, अगर 10,000 लीटर है तो वही कह रहा है कि अगर जो है ये इंजन तो लगा रहा है अपना दम 4000 न्यूटन का, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है 5000 न्यूटन लगा के ये कम कर दे रहा है उतना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 40,000 और माइनस क्या हो जाएगा, 5000, यानी कि 35,000 न्यूटन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स लगेगा। यानी गाड़ी एग्जैक्ट जो लगाएगी अपना फोर्स कितना लगा पाएगी, मात्र 35,000 न्यूटन का, क्योंकि जो 40,000 लगा रहा था वो उतना प्रभाव उसका 40,000 का नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 5000 न्यूटन तो खा जा रहा है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स खा जा रहा है हमारा 5000 न्यूटन, तो 5000 खा गया वो, और ये हो गया 40,000, तो 5000 में से 40,000 घटा दीजिएगा, 40,000 में से 5000 घटा दीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 35,000 न्यूटन। लेकिन कह रहा है कि गाड़ी में जो है त्वरण जो है कितना आ रहा है, मतलब गाड़ी क्या कह रहा है कि त्वरण कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आएगा, मतलब कितने एक्सेलरेशन से गाड़ी भागेगी आगे। तो आपको पता होगा फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास केवल इसका मास नहीं होगा ना मेरे भाई, केवल इस मास को थोड़े इंजन केवल अपने अकेले लेकर थोड़े भाग रहा है। इंजन को जब काट दिया है तो इंजन अकेले लेकर भागता है, लेकिन इंजन को काट नहीं रहा है। 5 को डब्बा 2-2000 केजी का ये और लिया है, तो 5 डब्बा लिया है, तो इसका अपना फोर्स कितना हो जाएगा, अगर पूरा फोर्स निकालना चाहें तो इसका अपना फोर्स हो जाएगा 8000 केजी, और 5 डब्बा को भी लेके चलेगा ना, तो 2000 का एक डब्बा है, तो 5 डब्बा कितना हो जाएगा, 2×5 10,000 का, तो 10,000 केजी का तो क्या हो जाएगा, डब्बा को भी लेके साथ में जाएगा। यानी टोटल कितना फोर्स लेके कितना मास, सॉरी मास, फोर्स नहीं मास, टोटल कितना मास लेके चलेगा, ये कितना द्रव्यमान लेके चलेगा, तो 18,000 केजी द्रव्यमान खींचना होगा, किसको, इंजन को। ठीक है, 18,000 केजी द्रव्यमान इस इंजन को खींचना होगा। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, मास 18,000 और बट्टा फोर्स कितना है भाई, कहां चला गया,
फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स 35,000 दे रखा है ना, कितना फोर्स दे रखा है? हाँ, एफ बराबर ए में ये हो जाएगा 18,000। अगर अच्छा नहीं उल्टा हो रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, यहाँ लिखते हैं, तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर ए में होता है, और हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स बट्टा मास हो जाएगा। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स आपको लग रहा है कितना? कहाँ चला गया फोर्स की वैल्यू? 40,000 में से 5,000 घट के मात्र फोर्स 35,000 लग रहा है, और मास कितना है? 18,000 का है। और इसको डिवाइड करिएगा तो 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा। राइट आंसर। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। कौन सा? ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक गाड़ी कार की कार्ट कौन सी गाड़ी है? क्योंकि जो जो मिस्टेक होगा हम इसको फिर से रिटाइप करवा लेंगे ना। 15,000 kg वाला है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑटोमोबाइल व्हीकल है। ये क्वेश्चन कहीं कहीं थोड़ा सा हम दिए हैं इंग्लिश, लेकिन ये कार भी हो सकता है, ये ऑटोमोबाइल व्हीकल भी हो सकता है। ए कार हैज मास 1500 kg इफ द कार्ट ले लिया ट्रांसलेशन में, इज टू बी ब्रॉड टू रेस्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.60 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द कार्ट एंड द रोड? छोड़िए, करे गाड़ी है, और गाड़ी कितना केजी का है भाई? गाड़ी 1500 केजी का एक गाड़ी है, और यदि गाड़ी को ऋणात्मक त्वरण यानी कि क्या रिटार्डेशन मिल रहा है, कितना का मंदन मिल रहा है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, के साथ विरामावस्था में लाना है, लास्ट में विरामावस्था में जा रहा है, ठीक है? तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? ठीक है, ये यानी कि फोर्स पूछ रहा है ना। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लगा के बनाइए तो सबका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, सबका उत्तर आना चाहिए इसका। सारा इसमें डाटा दे रखा है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, कार्टून का मतलब वही होता है, बैलगाड़ी। लेकिन यहाँ ऑटोमोबाइल का जिक्र किया है, यहाँ यहाँ कार की बात करें, गाड़ी। गाड़ी भी क्लियर नहीं किया कौन सी गाड़ी है। पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 25-50 माइनस में, ये इसलिए आसान है कि कुछ इसमें चाहिए ही नहीं। रिया का भी आंसर आ रहा है, और शिल्पी का भी आ रहा है, नेहा का भी आ रहा है, हाँ नीतू का भी आ रहा है, ऋत्विक का भी आ रहा है। हाँ, इसको खत्म ही कर देते हैं न्यूमेरिकल को, मैं यही चाह रहा हूँ, क्योंकि खत्म नहीं मतलब जितना हो सके हम लोग करेंगे, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, और छूट जाएगा तो आप लोग करते रहिएगा। यहाँ मास यार दे रखा है 1500 kg का, और यहाँ एक्सेलरेशन दे रखा है, रिटार्डेशन जो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्लियर है? क्या निकालना है भाई? ये विरामावस्था यानी कि आपको ये रेस्ट की बात कर रहा है, ये केवल बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये इसलिए विरामावस्था का जिक्र किया है, रेस्ट की जिक्र किया है, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, लेकिन उसका कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ एक्सेलरेशन भी दे रखा है और मास भी दे रखा है, तो क्या जरूरत है वो इनिशियल वेलोसिटी का? कोई जरूरत ही नहीं है। कई लोग दिमाग लगा के यहाँ पर वी और ए फाइंड करने के चक्कर में लग जाएंगे। मास आपका कितना है भाई? 1500 है,
और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 1.7 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 150 तो 17 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0, 17 पचे 85 हो गया, और 17 के में 17 और 85 में 8 हो गया, 25 हो जाएगा। और ये चूंकि रिटार्डेशन है तो माइनस में था ना, ये माइनस में था तो ये भी माइनस में ही है, तो ये भी माइनस में 2550 न्यूटन क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। क्लियर? थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं, ठीक। चलिए, फाइनल पीडीएफ में इसका सुधार किया जा चुका है, ये सुधार हो चुका है, ठीक है। मैं दूसरा पीडीएफ पहले वाला कल ही वाला खोल दिया हूँ। तो ये तो मैंने कल बता दिया था कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 71st बीपीएससी मेंस पीटी में। बताइए इसका आंसर क्या था। कह रहे कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू टुवर्ड्स द वुडन बॉक्स एंड द पुश इट अक्रॉस द फ्लोर एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाह 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 वाह, आंसर तो सब लोग करने लगे। ये पूछा गया प्रश्न है, ये मत भूलिएगा कभी। चलिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, 200 न्यूटन का क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगता है जितना इधर से फोर्स लगता है। यानी कि 200 न्यूटन का वो लगा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में माइनस 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि वो माइनस दे रहा है कि प्लस दे रहा है, ऑप्शन में उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोमेंटम पे है। ये कह रहा है कि ये हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज द मूविंग एट द 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स कोलाइड्स विथ ए हॉकी स्टिक such that is returned to its original path with a velocity 5 meter per second. Calculate the magnitude, the change in momentum in hockey ball due to the force applied by the hockey stick. मतलब कह रहे हैं कि 200 ग्राम का एक हॉकी बॉल है, ठीक है, और हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है। कितना चल रही है भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यह हॉकी की स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से अपने प्रारंभिक वेग पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर इसका फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है, इनिशियल दे रखा है यू आपको स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको क्या कर रहा है, ये हॉकी स्टिक से इसको क्या किया है, तो कह रहा है कि एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह अपने 5 मीटर पर सेकेंड वेग से अपने प्रारंभिक वेग पर आती है। मतलब कि ये हॉकी स्टिक से टकराती है और टकराने के बाद से इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, ठीक। आगे कह रहा है कि हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। सबसे पहले बात यह है कि इसका मास दे रखा है कितना, इसका मास दे रखा है आपको कितना, बॉल का 200 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि मास हम कभी ग्राम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, मास को हमको किस में कन्वर्ट करना होता है, 1000 में। तो ये 0.2 kg हो जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब यहां पर हमारा आपको पता होगा कि u दे रखा है, E1 दे रखा है, आप u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और v दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर बारी बारी से अगर मोमेंटम निकालते हैं तो मोमेंटम क्या होता है,
पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम अगर निकालते हैं प्रारंभिक से, तो m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है। मास कितना दे रखा है 0.2, और वेलोसिटी कितना दे रखा है, इनिशियल वाला का निकाल रहा है ना, तो कितना दे रखा है 10 दे रखा है 10। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा क्या, 2000। मोमेंटम क्या क्या होता है बताइए तो, क्या हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट यही होता है ना, ठीक है। और एक दूसरा मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी होगा, क्या हो जाएगा, मास आपका उतना ही होगा, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। यही दे रखा है ना। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग संवेग परिवर्तन का इसका दर निकालना है, कि इसमें मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये क्या कर रहा है लास्ट में, ये 10 से था ना, और 10 से घट के कितना हो रहा है, फाइनल 5 हो जा रहा है। ध्यान से समझिए, इसमें ये कह रहा है कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और यह हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकेंड पे आ जा रहा है, प्रारंभिक वेग पे वापस आ जा रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर इसका अगर कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, माइनस में जाएगा ये, तो यहां पर ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम सॉरी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, -1 है, और पी इनिशियल कितना है 2 हो जाएगा। -3 kg मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टकरा के क्या हो रही है ना, वेलोसिटी उसका कम हो रहा है, इसीलिए उसको माइनस में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है तो इसीलिए उसको माइनस में लिया गया है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी या तो 0 हो जाती है तो वहां पे कुछ इंडिकेशन पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, आपको किसी डिजिट में आ रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, चूंकि कम हो रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको हम लोग माइनस में ले लेंगे, ठीक है। कितना हो गया यार, 12 13 14 15, 3 क्वेश्चन और होगा क्या, 12 या एक बुलेट वाला क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको। इस क्वेश्चन को आपको क्या कर रहे हैं, हम होमवर्क दे रहे हैं आपको। अगर नहीं बनेगा तो इसको हमसे क्या करिएगा, अगर क्लास खत्म करेंगे कोई भी, मतलब अगर थ्योरी कल पढ़ा रहे हैं और क्लास खत्म होगा तो हमको शुरू में इंडिकेट कर दीजिएगा कि सर हमसे नहीं बना है, हम क्या करेंगे एक बार लास्ट में बना देंगे थ्योरी के बाद से, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी कुछ ट्राई करिए, इसको होमवर्क में लेके चलते हैं हम लोग, काफ़ी थोड़ा सा ये उससे डिफिकल्ट होगा, और इसको भी होमवर्क में लेके चल रहे हैं 12 और 13 को, और भी है क्या, और 14 को भी होमवर्क में लेके चल रहे हैं, यानी कि 12 13 और 14 क्या करना है आपको खुद से ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, तो 12 13 14 आपका पीडीएफ अपलोडेड है, यहाँ से आप ट्राई करिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, हवा लग रहा है ना, क्वेश्चन लग रहा है कि न्यूमेरिकल हमसे बन जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि बन जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है दूसरे ग्रह का सब चीजें दिख रही है। और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्या, आपको फ्रिक्शन कल स्टार्ट करेंगे, और अगर बाई चांस ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है तो हमको इंडिकेट कर दीजिएगा, हम अंतिम में आपको 10 मिनट का समय लेके आपको क्या करेंगे, तीनों को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा मैक्सिमम चांस है कि इससे पहले वाला ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको लेवल ठीक है, उसका एवरेज लेवल है, ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ के श्रेणी में आ जाता है, ये मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको कोशिश करना है कि सारा हम लोग क्या करें, एक बार सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा किसी से नहीं बनेगा, और कोई भी ऐसे होंगे तो हम कल इसको बना देंगे एक बार।
चलिए सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लग रहा था ना कि न्यूमेरिकल बन जाएगा, कम से कम बता के चले लीजिए कि लग रहा है कि हाँ हम भी बना सकते हैं। चलिए थैंक यू सबको, शुभ रात्रि। और कल आपको घर्षण पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? खूब घर्षण करना है और फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ के आपको आना है, घर्षण बल। कोशिश रहेगी हमारी कि एक क्लास में इसको खत्म कर दे कल, और परसों हमारा ग्रेविटेशन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? अभी थोड़े कल ना पढ़ाएंगे, अभी कहाँ पढ़ा पाएंगे यार, अभी 8:15 हो गया। कल कल फ्रिक्शनल कल हम लोग पढ़ा देते हैं, ठीक। घर्षण हम लोग कल पढ़ेंगे, और अगर छूटेगा तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करवा देंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? पता है ये, पता है अगर आप, पता है क्या, एक मिनट रुकिए ना, थोड़ा सा भागिएगा मतलब। अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं आएगा ना, अगर नहीं आएगा और एक आसान सा क्वेश्चन इसमें से कोई मैं दे दूं, ऐसे कोई भी उठा के, इसके जानबूझ के आपको इसका पीडीएफ हम नहीं दे रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि आप रोक रट लीजिएगा खुद से। आपका सबका होमवर्क है कि जिन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया सारे क्वेश्चन को बनाना है। जितना मैंने सॉल्व किया ना सबको खुद से बनाना है, ठीक है। नहीं आएगा फिर से क्लास में मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन ये देख के छापा छापी वाला काम नहीं करना है। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है ना कि लोग देख के इसको छाप लेते हैं, एग्जाम में जाके हम ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, मास निकाल के एक्सेलेरेशन डाल देंगे, एक्सेलेरेशन डाल देंगे तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ऐसे ऐसे करिएगा और एग्जाम में जाके ऐसे ऐसे करने लगिएगा तो नहीं बनता है, इसीलिए खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अगर आसान सा भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाए ना, जिसमें v बराबर u प्लस 80 हो, और इसमें एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए कहे आपसे, और टाइम दिया रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहा है, फाइनल वेलोसिटी, अगर आपको नहीं आता है तो यही प्रश्न आपके लिए टफ हो जाएगा और देख के न्यूमेरिकल डर जाएगा आदमी। लेकिन अगर आता है तो आप सबसे अलग बनिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा हम धुआं धुआं छुड़ा देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। न्यूमेरिकल बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सेशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।